हेलो साथियों, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए उर्दू ग्रामर का आज पहला वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यदि आप किसी भी बोर्ड यानी मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नीचे में लाइक वाला बटन होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। और उसके बाद आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये उर्दू ग्रामर का पहला वीडियो है, इसलिए सबसे पहले जो बात होगी उर्दू ग्रामर में, सबसे पहले हरूफ तहज्जी जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के जितने भी हरूफ हैं सबको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उसी तरह उर्दू में भी अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हरूफ हैं सबको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इसलिए हरूफ तहज्जी क्लियर हो गया। हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक के पूरे हरूफ को हरूफ तहज्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? हरूफ तहज्जी। अलिफ से लेकर या तक के पूरे हरूफ को हरूफ तहज्जी कहेंगे। और हरूफ तहज्जी जो है वो 36 है। उर्दू में कितने हैं? 36 है। और इसके बाद हरूफ मुरक्कब। इस हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ मुफरद भी हैं और कुछ हरूफ मुरक्कब भी हैं। मुफरद उस हरूफ को कहते हैं जो हरूफ सिंगल हो, यानी जो हरूफ अकेला हो। जैसे देखिए, अलिफ है, ये अकेला हरूफ है। इसी तरह ता है, ये अकेला है। बे है, पे है, काफ है, ये सब हरूफ अकेला है। इस सब हरूफ को हरूफ मुफरद कहते हैं। तो हरूफ तहज्जी में जो अलिफ से लेकर या तक के हरूफ हैं, इसमें जो मुफरद हरूफ हैं वो उनकी जो तादाद है वो 36 है। इसलिए ये तो आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी मैं कर दे रहा हूँ, इसकी अदायगी भी मैं कर दे रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को ये पढ़ने नहीं आता है वो भी इससे अच्छी तरीके से पढ़ लें। सबसे पहले अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। ये 3 नुक्ते वाले को भी जे ही पढ़ते हैं। उसके बाद है सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, आइन, गईन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, ये कुल टोटल 36 हरूफ हैं। हरूफ तहज्जी कुल टोटल 36 है। ये मुफरद हरूफ है। उसके बाद हरूफ तहज्जी में 15 हरूफ जो है वो मुरक्कब हरूफ होते हैं। जैसे कि बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे, ते में हे लगा थे, टे में हे लगा ठे, जीम में हे लगा झे, चे में हे लगा छे, दाल में हे लगा धे, डाल में हे लगा ढे, रे में हे लगा रे, काफ में हे लगा खे, गाफ में हे लगा घे, लाम में हे लगा ले, मीम में हे लगा में, नून में हे लगा ने, और वाव में हे लगा वे। ये टोटल ये हरूफ, इसको हरूफ मुरक्कब कहते हैं। यानी ये 2 हरूफ मिलकर एक हरूफ, नया हरूफ का बनता है, एक नया हरूफ का निर्माण करता है। जैसे कि बे में हे लगा, बे जोड़ हे मिलकर भे बनता है। ये हरूफ जो टोटल हैं वो हैं 15, और 36 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 51 हो जाता है। इसलिए जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, यदि 51 ऑप्शन दिया हो तो 51 लगाएंगे, और यदि सिर्फ 36 दिया हो तो 36 भी है। यानी मुफरद हरूफ जो है वो 36 है और मुरक्कब हरूफ 15 है। ये दोनों मिलाकर 51 हरूफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस हरूफ में से कुछ की जो अदायगी होती है, यानी हरूफ पूरे मुंह से निकलते हैं और मुंह में से कुछ हरूफ हलक से निकलते हैं। हलक का मतलब कांट से जो हरूफ निकलते हैं वो ये हरूफ हैं। वो टोटल हरूफ 9 है। कितने हैं? 9 हैं। उसमें से कौन कौन से हरूफ निकलते हैं उसको आप अच्छी तरीके से सुनेंगे। अलिफ, हे, खे, आइन, गईन, काफ, काफ, गाफ, हे। ये टोटल हरूफ जो 9 हरूफ हैं ये हलक से निकलते हैं। और तालू से जो हरूफ निकलते हैं उसकी जो तादाद है वो 7 है। तालू का मतलब हुआ कि ज़बान जो है ऊपर वाले दांत से नीचे वाले हिस्से में सटता है जाकर। जैसे कि जीम, चे, जाल, जे, शीन, जाद, वो, और ये भी जो है ये तालू से निकलते हैं।
बाकी जो हरूफ हैं वो दांत से निकलते हैं। दांत से निकलने जो हरूफ निकलते हैं वो हैं टोटल 6, जैसे कि ते, से, दाल, सीन, साद, तो। ये टोटल हरूफ कितने हैं? 6 हैं। और होंठ यानी लब से जो हरूफ निकलते हैं वो हरूफ हैं बे, पे, फे, मीम, वाव। आप इसकी अदायगी करके देखेंगे आपका होंठ इसमें सट जाएगा, जैसे कि बे, पे, फे, मीम, वाव। ये टोटल हरूफ जो हैं वो हैं 5। यानी ये हरूफ की अदायगी की जगह थी, कहाँ से कौन सा हरूफ निकलता है। हरूफ हलक से जो निकलते हैं वो हैं 9, और तालु से जो निकलते हैं वो हैं 7, और दांत से जो निकलते हैं वो हैं 6, और होंठ से यानी लब से जो हरूफ निकलते हैं उसकी तादाद कुल 5 है। ये आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी पर आप ज़रूर लिख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स आप बना लें। आपको टोटल बिल्कुल अलिफ से शुरू किया हूं और या तक जितने भी ग्रामर हैं आपको पूरा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप इंतज़ार करें, रोज़ाना आपको एक वीडियो अपलोड होगा, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्क्स किसी भी एग्जामिनेशन में उर्दू में अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें बात करते हैं एराब। एराब किसको कहते हैं? यानी वोवेल पॉइंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। हुरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, लेकिन लफ्ज़ की अदायगी के लिए हुरूफ पर कुछ अलामतें लगाई जाती हैं जिनकी मदद से तलफ़्फ़ुज़ अदा होते हैं। देखिए, 2 हरफ को मिलाने से एक लफ्ज़ बनता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बे जोड़ दाल, बे और दाल को मिला दिए तो बद, जिसका माना होता है बुरा। यानी 2 हर्फ मिला, बे और जोड़ दाल, 2 हर्फ मिलकर बे और दाल 2 हर्फ मिलकर क्या बना? बद बना, और इसका एक माना हुआ बुरा। यानी हुरूफ के मिलाने से लफ्ज़ बनता है, लेकिन लफ्ज़ की अदायगी के लिए यानी उसको अदा करने के लिए उस पर ज़बर ज़ेर पेश देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बा पर ज़बर, इसी को क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। और टोटल एराब जो है वो नीचे यहाँ पर आप लिखा हुआ बहुत अच्छी तरीके से, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, तनवीन, तशदीद, मद। और ज़बर की जो है वो इस तरह का अलामत है, यानी ऊपर में तिरछा रहेगा, और ज़ेर जो है नीचे में हरफ के नीचे में होगा और ये तिरछा होगा, और पेश किसी भी हरफ के ऊपर में इस तरह गोल होगा, और सुकून जो है किसी भी हरफ के ऊपर में इस तरह का होगा, और तनवीन जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश पूरे को तनवीन बोलते हैं। जैसे कि किसी भी हरफ के ऊपर में यदि 2 ज़बर है तो 2 ज़बर तनवीन, 2 ज़ेर 2 पेश को पूरे को तनवीन बोलते हैं। और तशदीद जो है वो इस तरह तीर के टाइप का ऊपर में रहेगा, और मद जो है इस तरह रहेगा, जिस हर्फ पर मद होता है उसको खींचते हैं। और सबकी मिसाल नीचे में दिया हुआ है। जैसे कि ज़बर की मिसाल है टन, ते नून ज़बर टन, तो टे पर क्या है? ज़बर है। और एक बात आपको यहाँ पर ज़हन नशी कर लेनी है कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लिखा नहीं जाता है, बल्कि उसको पढ़ा जाता है। क़यास से आगे पीछे की अलामत देखकर इसको मिलाया जाता है। टे जोड़ नून टन। इसी तरह मिट, मीम के नीचे ज़ेर है। मूरत, पेश की मिसाल, मीम पर पेश है। सुकून, टल, देखिए लाम पर क्या है? सुकून है, जिसको हम लोग जज़्म भी बोलते हैं। और ये तनवीन की मिसाल फ़ौरन, रा 2 ज़बर रन, रा पर क्या है? 2 ज़बर है, और ये इसलिए ये क्या हो जाएगा? फ़ौरन तनवीन की मिसाल हो जाएगी। चक्कर, देखिए काफ पर क्या है? तशदीद है, और तशदीद जिस हर्फ पर होता है उसको 2 बार अदा करते हैं। जैसे चेक काफ जब चक, काफरे जब कर, चक्कर, इसलिए इस पर तशदीद है और ये तशदीद की मिसाल है। और उसके बाद मद की मिसाल आम, अलिफ पर क्या है? अलिफ मद ज़बर आ, मीम माकुम आम, अलिफ पर क्या है? मद है। ये आज का कुछ बेसिक ग्रामर था, और वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए अब वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। आपको जो भी समझ में आया उसको आप कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करके इसको पहुंचाइए। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है, आपका कॉमेंट यदि आएगा तो इसके बाद जस्ट तुरंत मैं दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। हाँ, आपके लिए एक नोट है कि आप यदि मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस यानी दरख्शां से सबक बाई सबक
लेसन बाय लेसन आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक कर कर उस वीडियो को आप ज़रूर देखना न भूलें। बहुत ही अहम वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।